नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में और आपके साथ मैं हूं निशांत वत्स। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में है और हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर मेला लगा हुआ है जो पिछले कई सालों से लगातार लगता आ रहा है। भव्य रूप में मेला लगता है। बताया जाता है कि इस मेले में मतलब जैसे मिनी कुंभ की तरह इस मेले को बताया जाता है। इस वक्त हमारी मौजूदगी यहाँ पे प्रवेश द्वार पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे घाट है आगे और पीछे मेला स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर सेक्टर 7 और 9 स्थित है। वहीं जैसे कुंभ में आपने देखा था कि जगह जगह पर सेक्टर में डिवाइड किया गया था एरिया, उसी तरीके से यहाँ पर सेक्टरों में एरिया डिवाइड किया गया है। जगह जगह घाट बने हुए हैं। आइए दिखाते हैं क्या कुछ अंदर विशेषता है और लोगों से बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मेले में आए वो श्रद्धालु मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है भैया शिवम चौधरी। शिवम जी, कहाँ से आए हो? भैया अपना गांव है शेखपुर गांव है, छामनी के पास में हापुड़ में आता है। लगभग कितने दिन हो गए इस मेले में आपको? भैया 28 तारीख से आए हुए हैं और 28 से ही है, फिर गए ना हमारे। अच्छा, तो ट्रैक्टर में मॉडिफिकेशन करके इसके बारे में बताओ। भैया मॉडिफिकेशन में आ गया करीब 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा। अच्छा, हाँ जी। शौक है जी। और शौक है। कितने भी लगे जो जाटों का शौक है। तो मेले में क्या कुछ बढ़िया लगा आपको अब की बात? मेला तो जैसे हर बार साल का ही हमारा बढ़िया तो है ही, तभी हमारे साल से आ रहे हैं। हर साल आ रहे हैं जी, जब तक छोटे थे तब से आ रहे हैं। साल उम्र है जी, 17 साल होगी नाते नाते। अच्छा, 17 साल से आप आ रहे हो। पहले की सरकारों में भी मेले लगे, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेले लग रहे हैं, तो क्या कुछ फर्क है? फर्क है, बहुत फर्क है जी। देखो हर चीज में डेवलपमेंट हुआ थोड़ा कहीं ना कहीं पे, और हर तरीके लाइट रस्ते बहुत बढ़िया है। पुलिस की कैसा व्यवहार है आपकी बार? आप पुलिस का व्यवहार बहुत अच्छा जी, कॉर्पोरेट है, बिल्कुल कॉर्पोरेट करती है सबके साथ। कोई ऐसा अब जब कोई परेशानी करेगा तो वो भी कुछ नहीं करते, बाकी बढ़िया है जी, कोई दिक्कत नहीं। और इस वक्त हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी जी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। त्यागी जी, लगभग कितने दिन हो गए आपको मेले में, क्या कुछ व्यवस्था है इस बार प्रशासन की? आज हमें तीसरा दिन है और अभी 2 दिन और रहेंगे यहाँ पर मेले में। अब की बार एक तो सबसे बड़ी बात है, सफाई बहुत है। और इस बार जो है मेला जो है जिले का जो हमारा प्रशासन है उसने मेले को इस ढंग से लगाया है कि मतलब मेले में भीड़ नजर नहीं आती। उन्होंने कई सेक्टर फालतू बना के इस बार जो है कई घाट भी फालतू बनाए हैं और मेले को एक लंबी दिशा दी है। मतलब लगभग 12 किलोमीटर में मेला लगाया है। इससे इस बार मेले की व्यवस्था बहुत अच्छी रही है, बहुत बढ़िया। आप लगातार कई सालों से आ रहे हैं, पहले की सरकारों में भी मेले लगे हैं, इस बार क्या कुछ अनोखा देखने को मिला? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखो हम किसान यूनियन के लोग हैं और अक्सर आप देखते होंगे कि हम ज्यादातर सरकार के विरोधों में ही भारतीय किसान यूनियन काम करती है और हमारा संघर्ष हमेशा सरकार से ही होता है। लेकिन इस सरकार के आने से किसान संघर्ष भी कम हुआ है और किसान का लाभ भी हुआ है। जैसे आप देखो कि हमारा एक बड़ा लंबा संघर्ष चलता था कि किसानों को बिजली मिले, किसानों की ट्वेल चले। इस सरकार ने हमें लगभग 18 घंटे बिजली गांवों को देकर हमारे इस संघर्ष को भी कम किया और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस सरकार का। 18 घंटे बिजली का सपना मेरे परम पूजनीय आदरणीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का था। वो कहते थे किसानों को बिजली मिले, गांवों को बिजली मिले, 18 घंटे बिजली मिले। इस सरकार ने सपने को पूरा करने का काम किया। मैं धन्यवाद इसलिए भी सरकार को देना चाहूंगा कि आदरणीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत 1986 से लेकर आंदोलन करते रहे, सड़कों पर रहे, बोट क्लब पर रहे, लखनऊ रहे, दिल्ली रहे, हम लोग उनके हमेशा साथ रहे
हमने जेलें भी काटी हैं। चौधरी साहब का बस एक ही सपना था कि हरियाणा की, पंजाब की तरह जो है उत्तर प्रदेश के अंदर भी किसानों को बिजली मुफ्त मिले। बाबा का सपना पूरा करने का काम इस सरकार ने किया, अन्यथा सरकार वादे पिछली करती रही। कई दलों की सरकार पहले भी रही है और वो हमेशा वादे करती रही, लेकिन बिजली मुफ्त करने का काम इस सरकार ने किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। किसानों की बिजली फ्री करने का सपना चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत कहते थे, किसान राष्ट्र के लिए काम करता है, उसे बिजली मुफ्त दी जाए। इस सरकार ने किसानों को बिजली मुफ्त देके ये बाबा के इस सपने को पूरा करने का काम किया, इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ। त्यागी जी, जगह जगह से मेले में किसान आए हुए हैं, पुलिस का व्यवहार कैसा है किसानों के प्रति? अब की बार पुलिस का व्यवहार भी बड़ा अच्छा रहा है किसानों के प्रति, और इस बार आपने देखा होगा कि अक्सर मेले में झगड़ा हो जाएगा, इस बार झगड़े की कोई सूचना अभी तक तो है नहीं। और पुलिस आप देख रहे होंगे कि निहत्ती पुलिस है इस मेले में इस बार। ना पुलिस के हाथ में कोई डंडा है, ना पुलिस के हाथ में कोई बंदूक है, मतलब पुलिस निहत्ती पुलिस मैंने पहली बार देखी है, जो लोगों को सही रास्ते पे अगर लोग भटक भी रहे हैं या इधर उधर निकल भी रहे हैं, या कोई लोग हैं कुछ जबरदस्ती करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो पुलिस उन्हें प्यार से समझाने का काम कर रही है। इस बार पुलिस का रवैया बड़ा अलग देखने को मिला है। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ये सवाल मेरे दिमाग में था भी नहीं, लेकिन जो मैंने देखा है, मैंने पूरा मेला घूमा है, तो पुलिस ने जो है अब की बार बड़े प्रेम से काम किया। प्रेम की पुलिस देखने को मिली इस बार। अच्छा त्यागी जी, आपने बड़ा अनोखा ट्रैक्टर बनाया हुआ है, इसके बारे में क्या कुछ खास बात है वो बताएं। ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये मेरा ट्रैक्टर वो है, ये मेरा जो ट्राला है ये वो है जो दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के लिए संघर्ष किया। ये मैंने 2018 में ये बनाया था किसान क्रांति में। मैं एक आंदोलनकारी किसान रहा हूं, मेरे पिताजी भी एक आंदोलनकारी किसान थे। तो ये मैंने ट्राला इसीलिए बनाया था कि जब किसानों का संघर्ष हो तो ये हमारा ऐसा ट्राला है कि जिसमें धूप, बारिश, ठंड, गर्मी का कोई असर नहीं है। ये वातानुकूलित है, सारी सुविधा इसके अंदर है। लेकिन आप ये यकीन जानो कि ये जो है 2022 के बाद से ऐसे खड़ा, कोई इसका आंदोलन में कोई जरूरत नहीं पड़ी है। तो किसानों का आंदोलन बंद है, सरकार से खुश है किसान? हाँ देखो, किसान और बहुत ज्यादा खुश हो जाते अगर गन्ने का भाव जो है 400 के पार हो जाता। लेकिन किसान जो सच्चा अनुन्यायी है चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का, वो 400 पे भी बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि ये सपना था बाबा का। अगर फर्ज कर लो सरकार रेट कर देती 420, 430, तो हमें रुपए तो बढ़े हुए मिलते, लेकिन हमारे बाबा का सपना नहीं था। बाबा की मांग थी कि 400 हो, और सरकार ने शायद ये सोच के ये गन्ने का रेट 400 क्या हो कि ये चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की मांग थी कि 400 हो। तो हम फिर एक बार उनका धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे जो है स्वर्गीय बाबा जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी मांग को जो है पूरा किया। मुझे अच्छा लगा। अगर 430 भी कर देते तो हमें अधिक धन की प्राप्ति होती, और ये मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूं कि यही सरकार है जो 430 करेगी। हमें इसे पूरा भरोसा, 430 यही करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र नागर है। मैं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक में तहसील अध्यक्ष गढ़ हूँ, जिला हापुड़ से। अच्छा, आप गढ़ में ही है, तो क्या कुछ गढ़मुक्तेश्वर मेले की विशेषता है और क्या कुछ खास है इस पर? ऐसा महाभारत कालीन से मेला लगता हुआ आ रहा है, और हम तो बचपन से ही, क्योंकि हमारा गांव भी इससे 27-28 किलोमीटर नजदीक ही है, तो हम तो हर वर्ष बच्चे इसमें आ रहे हैं। पहले भैंसा बुग्गी से आए, फिर ट्रैक्टर टोली से आए, कैंप के हिसाब से आ रहे हैं। कैंप लगता है हमारा भारतीय किसान राजनीतिक। और खासियत तो मेले में ये तो किसानों का संगम है भाई। किसानों का स्वर्ग तो इस मेले में है, क्योंकि उद्योगपति तो भैया टूर पे चले जाएंगे, पहाड़ों पे चले जाएंगे, लेकिन किसान जो है, किसान इसी मेले में आता है। और आप देख रहे होंगे कि ट्रैक्टर टोली बुग्गी या जिस पे जो भी साधन है, वो इस मेले में आने के लिए भरपूर अपने तैयारी करके आता है।
और यहाँ 15-15 दिन से लोग रुके हुए हैं। 24 तारीख से तो मैं खुद रुका हुआ हूँ। तो क्या कुछ आप किसान यूनियन की तरफ से कहना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहें? किसान यूनियन, मैं अपने संगठन के विषय में कहना चाह रहा हूँ कि भाई संगठन तो बहुत है, अनेकों संगठन है, गिनती नहीं है कोई। हर आदमी का लड़ने का तरीका अलग है। हमारा तरीका कुछ अलग है, औरों का तरीका कुछ अलग है। तो मैं तो अपने संगठन के लिए एक चीज कहना चाहूंगा कि जो हमारे योद्धा है बड़े बड़े, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ठाकुर राजेश सिंह चौहान जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं मांगेराम त्यागी जी, और हमारे प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक जी, प्रदेश अध्यक्ष हरनाम वर्मा जी, युवा के प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर सिंह जी, हम उस टीम में काम कर रहे हैं। और उस टीम में काम करने के लिए इसलिए आए क्योंकि मेरे पास तो 1 मिनट का समय नहीं, मैं आपको बताऊं, लेकिन बस जिस रफ्तार से संगठन किसानों की लड़ाई लड़ रहा है और चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मन करिया हुआ आने के लिए। तो मैं एक खेत किसान आदमी हूँ, मेरा इतना अपना खुद का काम है, मेरा वास्तव में कभी मन नहीं करता संगठन में आने के लिए। तो मैंने इनके लिए कहना चाहता हूँ, अपने जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, कि संघर्ष को जिसने आदत बनाया है और किसानों के साथ रहते बन के साया है, ऐसे ही नहीं भारतीय किसान यूनियन के नौजवानों ने अपना नाम कमाया। में इस वक्त हमारी मौजूदगी और यहाँ पर हमें एक अनोखा ट्रैक्टर दिखाया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें काफी चौड़े पहिए लगाए गए हैं। सुनने में आया कि एरोप्लेन के पहिए इस ट्रैक्टर में लगाए हुए हैं। यहाँ पर लोग ट्रैक्टर के मालिक मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? भाई क्या नाम है आपका? भाई दीप उड़ागर, आप कहाँ से आए हो? पलवल से। पलवल से आए हो। गढ़ मेले में कितने दिन हो गए हैं? हम आए भाई 5 दिन हो गए, 1 तारीख को आ गए थे हम। अच्छा, हाँ जी। ये जो ट्रैक्टर में आपने एरोप्लेन का पहिया लगा हुआ है, इसके बारे में कुछ बताओ। भाई ये हमने मॉडिफिकेशन देखी थी नीशू भाई के ट्रैक्टर में, और वहाँ से देख के जब पंजाब से टायर मंगाए हैं। निशु जो एक यूट्यूबर थे और मेरे, उनके बारे में क्या कुछ अच्छा लगा? कुछ अच्छा ही लगा कि भाई हम पहली बार मिले थे भाई से, मीटअप कराया था भाई ने, मीटअप हुआ था हमारे पलवल में, वहाँ पे मिले थे भाई से। उसके बाद बहुत टोचनों में मिले हैं, हम भी टोचन करते हैं। अच्छा, खेलते भी हैं हम मैच। हम अपने लोकल में ही खेलते हैं अभी। जी। आगे से बाहर भी खेलेंगे। तो लगभग कितना खर्चा ट्रैक्टर पे कर चुके हैं आप? भाई बताने वाले तो कुछ भी बता दे, बाकी 3 लाख से ऊपर के पड़े हैं टायर में। अच्छा, हाँ जी। तो गढ़ मेले में कैसा लग रहा है इस वक्त? अच्छा लग रहा है? अच्छा क्या लग रहा है व्यवस्था है सरकार की? पुलिस का व्यवहार कैसा आप लोगों के साथ? भाई बहुत अच्छा व्यवहार है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब लोग झूठ बोलते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, कोई नहीं है। सुबह से घूम रहे हैं, 5 दिन हो गए घूमते घूमते, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। पहली बार आए आप? हाँ भाई, आपका ही पहली बार? हम दूसरी बार आए। दूसरी बार आए? पहले कब आए थे? पिछली साल ही आए थे। कैसी व्यवस्था थी? पहले भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी।